हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम के सेकेंड पेपर ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें फ्रेंड्स हम नेट एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को हल कर रहे हैं। अभी तक फ्रेंड्स हमने पार्ट 1, पार्ट 2 कंप्लीट किया। इसके अलावा पार्ट 3 के 125 क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। आज हम पार्ट 3 के ही 26 से 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नोड क्षेत्र राज्यों की पहचान में गुरुत्व सिद्धांत की दो भौगोलिक बिंदुओं के बीच अंतरक्रिया प्रत्यक्ष रूप से संबंधित उनकी ए दूरी से, बी द्रव्यमान से, सी बसावट के आकार से या फिर डी परिवहन के साधन से। इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी द्रव्यमान से। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पद दिए गए हैं और उनका विवरण दिया गया है और आपको इसका सही सुमेल करना है। यहाँ पर दिया गया भौतिक सूचकांक, दूसरा आइसोडोपेंस, तीसरा श्रम गुणांक और चौथा समूह। अब आपको इसका सही सुमेल करना है, जैसे कि भौतिक सूचकांक क्या है? स्थानीयकृत सामग्री का भार और उत्पाद का भार। दूसरा है आइसोडोपेंस, जो कि है प्रति टन समान परिवहन लागत की रेखाएं। तीसरा है श्रम गुणांक, जो कि है इकाई के अवस्थितिक भार की तुलना में उस इकाई के उत्पाद की प्रति इकाई श्रम लागत व अनुपात। चौथा है समूह, जो कि है उद्योग के केंद्रीकरण के कारण उत्पादन लाभ। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है आंसर नंबर ए। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय स्थान सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? ए केंद्रीय स्थान एक बसावट है जो इसकी पृष्ठभूमि की जनसंख्या के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। बी अनुक्रम और नीड्स प्रतिरूप के परिणाम स्वरूप केंद्रीय स्थानों पर अधिकतम संख्या होती है। सी सर्वव्यापकता और स्थानिक कच्चा माल। या फिर डी विभिन्न वस्तुओं के लिए बाजार क्षेत्र षटभुज के जाल के सादृश्य होते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है आंसर नंबर सी सर्वव्यापकता और स्थानिक कच्चा माल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको वर्ष दिए गए हैं और पुस्तक दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले दिए गए 1826, दूसरा 1966 में, तीसरा 1954 में और चौथा 1909 में। अब आपको बताना है कि इनमें कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई। जैसे कि 1826 में प्रकाशित हुई थी द आइसोलेटेड स्टेट, 1966 में प्रकाशित हुई थी सेंट्रल प्रेसेस इन साउथर्न जर्मनी, 1954 में प्रकाशित हुई थी द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन और फ्रेंड्स 1909 में प्रकाशित हुई थी थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको भूगोलवेत्ता दिए गए हैं और सिद्धांत, मॉडल, अवधारणा कुछ भी कह सकते हैं दी गई हैं, जिनका आपको सही सुमेल करना है। पहले भूगोलवेत्ता दिए गए हैं जे ग्रोथमैन, दूसरे ई वर्गेस, तीसरे एम जेफरसन और चौथे सी हैरिस और ई उलमैन। अब आपको बताना है कि किस भूगोलवेत्ता ने कौन सा मॉडल दिया है। जैसे कि जे ग्रोथमैन ने दिया विश्व नगरी, ई वर्गेस ने दिया सकेंद्रीय क्षेत्र सिद्धांत, एम जेफरसन ने दिया प्रमुख शहर और सी हैरिस और ई उलमैन ने दिया बहुकेंद्रक मॉडल। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है आंसर नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? ए शिवालिक श्रृंखला, बी अरावली श्रृंखला, सी धारवाड़ या फिर डी विंध्य श्रृंखला। इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी अरावली श्रृंखला। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको फसल दी गई हैं और उनके मुख्य उत्पादक राज्य दिए गए हैं और आपको इनका सही सुमेल करना है। पहली फसल दी गई है मूंगफली, दूसरी जौ, तीसरी चावल और चौथी रागी और आपको इनका सही सुमेल करना है। जैसे कि मूंगफली पाई जाती है गुजरात में, जौ उत्तर प्रदेश में, चावल
पश्चिम बंगाल में और रागी कर्नाटक में। यानी क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है आंसर नंबर ए। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33, किसने ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर्स फॉर रीजनल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी? ए मिश्रा राव सुंदरम, बी सुंदरम और टीबी लाहिड़ी, सी सेन और वनमाली, डी सदस्युक और सेनगुप्त। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए मिश्रा राव सुंदरम, मिश्रा और राव सुंदरम। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने इस अवधारणा को औपचारिक रूप दिया कि स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के संबंध में रहता है? ए कुंकलिंस्क, बी डिकेंस, सी फ्रीडमैन या फिर डी लुटेन। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी फ्रीडमैन ने दिया। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से बस्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? ए डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर डी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम वेक्टर और रास्टर आंकड़ों के लिए प्रयुक्त होता है? ए सुदूर संवेदी प्रणाली, बी भौगोलिक सूचना प्रणाली, सी वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली या फिर डी पहला और दूसरा दोनों। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी भौगोलिक सूचना प्रणाली। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर फ्रेंड्स भूमि प्रयोग या भूमि प्रतीक दिए गए हैं और परंपरागत मानचित्र आच्छादन का रंग प्रतीक दिया गया। भूमि प्रयोग दिए गए और परंपरागत मानचित्र आच्छादन का रंग प्रकार दिया गया है और आपको इसको सही सुमेल करना है। पहले दिया गया है वन, दूसरा दिया गया कृषि क्षेत्र, तीसरा अकृष्ट भूमि, चौथा निर्मित क्षेत्र। अब आपको बताना है कि कौन सा भूमि क्षेत्र किस रंग से चिन्हित किया जाता है। जैसे कि वन गहरे हरा से, कृषि क्षेत्र पीला से, अकृष्ट भूमि भूरा से और निर्मित क्षेत्र लाल से चिन्हित किया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है आंसर नंबर डी। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38, भारत प्रायद्वीप की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? पहला दिया गया स्वर्ण रेखा, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, वैगई और पेनार, वी स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, वैगई, सी महानदी, गोदावरी, स्वर्ण रेखा, कृष्णा, कावेरी, वैगई, पेनार या फिर डी गोदावरी, स्वर्ण रेखा, कृष्णा, पेनार, वैगई, कावेरी और महानदी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और वैगई क्या है? पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 39, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर के रूप में दिया गया है, सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर फ्रेंड्स अभिकथन ए है, भारत एक बहुधार्मिक और बहुजातीय समाज है। तर्क आर, भारत संविधान सभी नागरिकों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 40 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दर्रा दिया गया है और राज्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में पाया जाएगा। जैसे कि पहला दिया गया सिपकिला दर्रा जो कि पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा दिया गया है नीति दर्रा जो कि पाया जाता है उत्तराखंड में, तीसरा दिया गया है नाथुला दर्रा जो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में और चौथा दिया गया है बॉमडिला दर्रा जो कि पाया जाता है सिक्किम में। यानी क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है आंसर नंबर सी। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है आंसर नंबर सी और फ्रेंड्स आप इसका सही सुमेल कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन गैर मात्रात्मक क्षेत्रीय वितरण मानचित्र है? ए
वर्णमात्री, बी सममान, सी बहुबिंदु या फिर डी वर्ण प्रतीकी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है आंसर नंबर डी वर्ण प्रतीकी। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43, किसी क्षेत्र में बड़े, मध्यम, लघु और सीमांत किसानों के बीच जीवन स्तर का अध्ययन करने के लिए कौन सी प्रतिदर्शी तकनीक अधिक उपयुक्त होगी? ए यादृच्छिक प्रतिदर्श, बी स्थिरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्शी, सी अवसर प्रतिदर्शी या फिर डी बहुचरण प्रतिदर्शी। इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी स्थिरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्शी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको विद्युत चुंबकीय यानी तरंग लंबाई विकिरण पेटी दी गई है और आपको इसका सही सुमेल करना है। जैसे कि पहला दिया गया है दृष्टिगोचर, दूसरा परावैगनी, तीसरा अवरक्त और चौथा तापी। और अब आपको इसका सही सुमेल करना है। जैसे कि दृष्टिगोचर पाया जाता है 0.4 से 0.7, परावैगनी पाया जाता है 0.3 से 0.4, अवरक्त पाया जाता है 0.8 से 1.1 और तापीय पाया जाता है 10.0 से 12.5। यानी क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है आंसर नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक लंबाई माप 10 से 6 मीटर के भिन्नात्मक माप से निकाला जा सकता है? ए नैनोमीटर, बी माइक्रोमीटर, सी मिलीमीटर या फिर डी फेमटोमीटर। इसका सही आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर बी माइक्रोमीटर 10⁻⁻6। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 46, श्वास पद का अर्थ है? ए तरंग रोध के पश्चात समुद्र तट पर समुद्री जल का पश्चवर्ती संचलन, बी तरंग रोध के पश्चात समुद्र तट पर समुद्री जल का तिर्यक संचलन, सी तरंग रोध के पश्चात समुद्र तट पर समुद्री जल का अग्रवर्ती संचलन या फिर डी तरंग रोध के पश्चात समुद्री जल का पार्श्ववर्ती संचलन। इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी तरंग रोध के पश्चात समुद्र तट पर समुद्री जल का अग्रवर्ती संचलन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 47, अपवाह प्रतिरूप जो इसके प्रवाहित होने की मूल संरचना द्वारा नियंत्रित नहीं होती है को कहा जाता है? ए क्रमवर्ती, बी अनुवर्ती, सी अक्रमवर्ती या फिर डी क्रमवर्ती। पुनः क्रमवर्ती। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर सी अक्रमवर्ती। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48, अपर्दन का समान चक्र से संबंध है? ए हिमनदीय अपर्दन से, बी नदी अपर्दन से, सी समुद्री अपर्दन से या फिर डी पवन अपर्दन से। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है आंसर नंबर बी नदी अपर्दन, यानी अपर्दन का समान चक्र नदी अपर्दन से संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 49, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर है, नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर दीजिए। अभिकथन ए है, यादृच्छिक संख्या द्वारा क्षेत्र प्रतिदर्शी के लिए अध्ययन के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता होती है जिसे दो क्षेत्रों के अंदर समकोण पर जाल में होना चाहिए। तर्क आर, क्षेत्र की पंक्ति और स्तंभ के काट क्षेत्र में प्रेक्षण के प्रतिदर्श अवस्थितियां प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है आंसर नंबर बी, यानी ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कौन सा समीकरण माध्य की सही गणितीय विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर न्यूनतम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने पार्ट 3 के 26 से 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम इसके आगे के क्वेश्चंस को भी करेंगे, लेकिन हम इसके आगे के क्वेश्चन को अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।